भेजा है कि 25 तारीख को फतेहाबाद में आप सब भारी संख्या में सादर आमंत्रित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में फतेहाबाद पहुंच के आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस की शोभा बढ़ाने का काम करना। जहां एक तरफ आपको न्योता देने आई हूं, वहीं दूसरी तरफ आपसे अनुरोध भी करने आई हूं, क्योंकि आज जो मौजूदा हालात हैं प्रदेश के, वो बहुत चिंताजनक है। महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। आज हमारा चूल्हा चौका चलाना बहुत मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल बच्चों को पढ़ाना। और फिर भी यदि बच्चों को पढ़ा दिया पेट काट के किसी ने कर्जा लेके, तो सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। आज हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। सरकारी नौकरियां तो जैसे खत्म ही कर दी, कोई इश्तिहार नहीं दिखता, कोई नौकरियां नहीं निकलती। और यदि भूल से नौकरियों के लिए निकाल भी दें तो कभी पेपर लीक करा देते हैं, कभी भर्तियां रद्द कर देते हैं, और तो और पंचकुला में बैठे इनके अधिकारी अटैची भर भर के नोट मांगते हैं। आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप सब लोग जाग जाओ, अपने और पराये की पहचान करो। चौधरी देवीलाल जी यही कहते थे कि जिस दिन हमें अपने और पराये की पहचान हो जाएगी, उसी दिन से हमारे गांव का और हमारे बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा। मैं एक कहावत के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। एक हरियाणवी में एक बार एक गांव में चोरी होने लगी, और जितने दूध देने वाले पशु थे वे चोरी होने गए। सारे गांव के इकट्ठे हो गए, सरपंच दौरे बिक गए। बोले सरपंच साहब, गांव में चोरी होने लग रही है और सारे दूध देने वाले पशु चोरी होने लग रही है। सरपंच बोले कोई बात नहीं भाई, थानेदार दौरे चालू। सारे थानेदार दौरे बिक गए। बोले थानेदार साहब, हमारा चोर पकड़ के दो, गांव में बड़ा बुरा हाल है। थानेदार बोलिया भाई यूं नहीं करो, मैंने 5-7 दिन का टाइम दो। 5-7 दिन छोड़ 10 दिन बीत लिए, चोर तो नहीं पकड़ा गया। फिर गांव में पंचायत बैठी। बोले सरपंच साहब, थानेदार भी फेल हो लिया। तो कोई बूढ़े बुजुर्ग बैठे थे, बोले भाई तो एक इलाज पूजे दिखा लो। सारे मौलवी दौरे चल गए। बोले मौलवी, हमारे गांव में चोर पकड़ के दे। मौलवी बोले या के बात की, या तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बोले यूं करो, गांव में बिक जाओ और एक चादर ले लो, और उस चादर के चारों पल्ले मानसाथी पकड़ा दो और गांव का की हाजरी ला लो। एक एक करके चादर के नीचे तक भेजते जाओ, और जो सा चोर होगा वो चादर के नीचे आंधे मर जाए। गांव के इकट्ठे हो गए, हाजरी ला ली, एक एक करके चादर के नीचे तक भेजने शुरू कर दिए। चोर तो फिर भी नहीं पकड़ा गया। सारे मौलवी दौरे गए। बोले भाई मौलवी, तेरा टोटका भी फेल हो लिया, चोर तो हमारा नहीं पकड़ा गया। मौलवी बोले या हो नहीं सकता। अल्लाह मेरा न्यू बताओ, पल्ले किसने पकड़े थे? जो से पल्ले पकड़ने वाले थे वही चोर थे। ये बात भी समझ गए होंगे, हमने भी पल्ले चोराती दे रखे हैं। चोर पकड़ना है तो एक ही इलाज है, अभय सिंह जी चौटाला का साथ दो, और ये चोरों के हाथ से पल्ले छुटवा के सही लोगों के हाथ में पल्ले दे दो। और ये मेरा आपसे वायदा है, जितने चोर होंगे आपके यहाँ पे पेश करके देंगे। आज किसी भी वर्ग से अगर बात करें तो सब परेशान है। छोटे से छोटा दुकानदार परेशान है, उसका धंधा चौपट हो गया। नोटबंदी एक ऐसी मार हिंदुस्तान ने झेली है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा के गिर गई। सारे बड़े बड़े उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं।
किसान के खेत में फसल तबाह हो जाए तो मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं दिखता, और ऐसे में बुढ़ापा पेंशन भी कट रही है। 4.5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कट चुकी है। आपसे अनुरोध और प्रार्थना है, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने ऐलान किया है कि आप सब लोग उनका साथ दो। इस सरकार को उन्होंने सीधा सीधा चैलेंज किया है कि यदि बुजुर्गों की पेंशन कटी तो हम हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ 87 साल की उम्र में आपके अपने आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला गांव-गांव जाके इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि हरियाणा प्रदेश को कैसे बचाएं, हरियाणा प्रदेश को इस भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार के चुंगल से कैसे निकाले, क्योंकि आज सब ठगों का गिरोह इकट्ठा हो रखा है और लूट मचा रखी है। आज तक के इतिहास में 75 साल देश को आजाद हुए हो गए, लेकिन आज तक कभी दूध पे, दही पे, लस्सी पे, पनीर पे, रायते पे कभी टैक्स लगा था क्या? आज तक नहीं लगा, पर अब लगने लग गया। सुबह से लेकर शाम तक 250 रुपए तक एक आदमी कर भर के सोता है, और फिर भी ये कहते हैं कि नौकरियां नहीं है, पेंशन भी बंद करेंगे, महंगाई भी और बढ़ाएंगे। सिलेंडर 400 से इन्होंने 1160 पे लाके खड़ा कर दिया। आपसे यही अनुरोध और प्रार्थना है। बातें तो मुझे बहुत सारी करनी थी, लेकिन समय क्योंकि इस वक्त काम का है। नहीं काम का खेत कर बिल्कुल ताई जी, काम तो कर लेंगे, लेकिन आपके कितने दूसरे गांव में भी बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं। और आप रैली में आना। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने प्रयास किया है कि तीसरे मोर्चे का गठन हो। विभिन्न राज्यों से बड़े बड़े नेता उस वक्त आएंगे, और आपसे अनुरोध है आप सबके विचार सुनना, उन नेताओं को देखना, और जब आप लोग भारी संख्या में वहां पे पहुंचोगे तो उनके भी दिमाग में ये आ जाएगा कि हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो अपनी लड़ाई दबंगता से लड़ता है। हरियाणा प्रदेश की जनता जब इकट्ठी हो जाती है तो फिर कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि हमारे बुजुर्गों की इस लड़ाई में आप इंडियन नेशनल लोकदल का साथ देना, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला का हौसला बढ़ाना, और जब आप भारी संख्या में वहां पहुंचोगे तो सरकार में बैठे लोगों को ये पता चल जाएगा कि 2024 में आने वाले मुख्यमंत्री अभय सिंह जी चौटाला हैं। और जिस समय आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाओगे तो मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि अभय सिंह जी चौटाला ने, ओम प्रकाश जी चौटाला ने ये ऐलान किया है कि जो पेंशन कटी है वो पेंशन ब्याज समेत वापस करने का काम करेंगे। और तो बुजुर्गों की पेंशन आज 2500 है, उसको बढ़ा के 11,000 रुपए करने का काम करेंगे। जो मेरी बहनें हैं, पहले तो बुढ़िया गीत गाती थी कि चौधरी देवीलाल ने बांध दी पेंशन बुढ़िया रवे कठोरे में, अब बबुओं के लिए भी इंतजाम है। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने कहा है मेरी बेटियों से कहना कि चश्मे के निशान पे मोहर लगाए, अपना राज लेके आए। हर महिला के लिए, हर महिला को, चाहे घर में एक हो चाहे दो हो, 1500 रुपए सहायता राशि देने का काम शुरू करेंगे हर महीने। नौजवान बच्चे आज जो सबसे ज्यादा परेशान हैं, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने कहा है, जेल से बाहर आते ही ऐलान किया कि 3206 नौकरियां देने के लिए मुझे 10 साल की कैद हुई है, आप अपना राज बढ़ाओ, हर घर में एक नौकरी दूंगा, चाहे मुझे फांसी क्यों ना चढ़ना पड़े। जब हमारे नेताओं का ऐसा जज्बा है, ऐसे विचार हैं,
तो आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा खड़े होके, इकट्ठे होके चश्मे के निशान को मजबूत करो, इंडियन नेशनल लोकदल का राज बनाओ और जो भी बातें मैंने मंच के माध्यम से कही हैं वो बिल्कुल लागू की जाएंगी। और हम ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार चलाना किसको अच्छे से आता है और सरकार आपके द्वार कौन लेके आता है। यही सब बातें आपको कहने आई थी, प्रार्थना करने आई थी। आपसे उम्मीद करूंगी कि 25 तारीख को आप आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के इस न्योते का मान रखोगे और भारी संख्या में डोपी से कोई भी ऐसा ना हो कि अपने घरों में रहे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसी तरीके से प्यार देना जिस तरीके से आप सदैव देते रहे हो। भारी संख्या में फतेहाबाद पहुंच के आप अपना आशीर्वाद देने का काम करना। आप सब लोग आए, आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार। और महिला शक्ति के लिए अभय सिंह जी चौटाला ने कहा है कि महिलाओं को साधन पार्टी देगी। आपको चाहे एक बस चाहिए चाहे 2 बस चाहिए, आप राजवीर को बता देना या गांव में किसी को भी बता देना, जो अंग्रेज को बता दे, आपके पास कोई बस या गाड़ी जो भी आप होगी वो पहुंच जाएगी। बस आपको बैठ के आना है। यही सब कहने आई थी। आपका दिल से बहुत बहुत आभार।